Meenangadi Gram Panchayat has got the carbon neutral Visheshal Puraskar this time. And I received the memento from Delhi from our Honorable Rashtrapati, Srimati Draupadi Murmu ji. Our Panchayat got this for starting the carbon neutral initiative in the village level. Meenangadi Gram Panchayat is in Wayanad district, Kerala state. Our Panchayat has started the carbon neutral initiative in the village level, first time in India. We have prepared our own carbon emission profile to assess the level of sequestration and the level of emission. इस समय हम केरल के वायनाड ज़िले में हैं और ये मीनांडी गांव है। पूरे विश्व में इस गांव ने एक नज़ीर पेश की है। वो नज़ीर ये है जिसके लिए पूरा विश्व इस समय परेशान है। आप जानते हैं कि प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व में एक विकराल रूप ले रही है। ऐसे में केरल के वायनाड ज़िले का एक छोटा सा गांव एक उम्मीद की किरण बनकर सामने उभरा है। 2016 में इस गांव ने वो शुरुआत की जिसके लिए बड़े बड़े शहर अभी भी तरस रहे हैं। आप जानते हैं कि इस समय कार्बन उत्सर्जन अपने चरम पर है और कल कारखानों से और वाहनों से अत्यधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जित होते हैं, जिससे प्रदूषण लगातार बढ़ता है। इस गांव ने वो शुरुआत की। यहाँ इस गांव की पंचायत ने मीनांडी गांव के पंचायत ने ये फैसला किया कि इस गांव को वो कार्बन न्यूट्रल विलेज बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने शुरुआत की और तमाम कदम उठाए और अब वो इसके करीब पहुंच चुके हैं। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें कई सारे अवार्ड प्राप्त हुए हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद जो है इस पंचायत को अवार्ड दिया है। 1 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि भी दी है। आइए जानते हैं क्या होता है कार्बन न्यूट्रल विलेज। तो कार्बन न्यूट्रल विलेज वो होता है जब हम किसी भी शहर या किसी भी गांव से जितना कार्बन उत्सर्जित करते हैं, अगर हम उसको रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर उतनी ग्रीनरी या उस तरह के चीज़ों को डेवलप करें जिससे हम जितना कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं, जितना कार्बन हम पैदा कर रहे हैं, उतना हम कार्बन सोख लें। सामान्य शब्दों में कहिए कि कार्बन जितना पैदा करें उतना सोख लें, यानी कि हम 0 कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में चले जाएं। अगर हम 30 टन कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं तो हमें उस वहाँ के एटमॉस्फेयर को ऐसा बनाना होगा कि हम 30 टन कार्बन को सोख सकें। तो मीनांडी गांव ने वो शुरुआत की है और अब वो उस मुकाम पर भी पहुंच चुका है कि वहाँ का कार्बन उत्सर्जन लगभग 0 हो चुका है, यानी कि जितना वो प्रोड्यूस करते हैं उतना वो उसको सोख भी लेते हैं। इसका पूरा श्रेय यहाँ की ग्राम पंचायत को जाता है। उसने बेहतर तरीके से काम किया, बेहतर समन्वय बनाया और आज वो इस मुकाम पर पहुँचा है। आप जब गूगल करेंगे मीनांडी गांव के बारे में तो आपको पता चलेगा कि इस गांव ने तमाम वो कदम उठाए, जैसे तमाम गांव के सभी CFL बल्ब को बदल दिया और उनकी जगह LED बल्ब लगाए। जो फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं उनको मुहिम चलाकर बदला। साथ ही जो भी कार्बन उत्सर्जन करने वाले जो भी कारक थे उन सबको कंट्रोल किया ताकि कार्बन उत्सर्जन कम से कम किया जा सके। साथ ही हरियाली और उसके बढ़ाने के लिए कई लाख पेड़ पौधे लगाए गए। साथ ही सोलर प्लांट्स लगाए गए ताकि बिजली जो है खुद से ये बना सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें। खेती में भी यहाँ की मृदा को बचाने के लिए भी तमाम प्रयास किए। तो ये गांव छोटा सा भारत के दक्षिणी हिस्से में बसा ये गांव बाकी पूरे देश के गाँव के लिए एक नज़ीर बन सकता है। आइए बात करते हैं यहाँ के सरपंच से, यानी कि जो ग्राम प्रधान आप कह सकते हैं, वो इस गांव के प्रधान से उनका क्या कहना है और उन्होंने कैसे इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाया और कैसे इस पोजीशन को अचीव किया है। Meenangadi Gram Panchayat is in Wayanad district, Kerala state. Our Panchayat has started the carbon neutral initiative in the village level, first time in India. We have prepared our own carbon emission profile to assess the level of sequestration and the level of emission of our village. Our Panchayat belongs to 2 villages named Purakkadi and Krishnagiri. We have prepared an emission profile of these 2 villages in which we have an excess of 13,500 tons of carbon, that the emission which is more than our sequestration capacity. So the Panchayat has planned to increase the level of sequestration, and also we have taken several steps to reduce the level of emission also. For increase the level of sequestration, with the help of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and also from the support of Social Forestry Department of Kerala, we have planted more than 4 lakh trees in different parts of our village, and that has been enhanced the level of sequestration. And on the emission side,
The major level of emission we have ascertained from is one is transportation, the other one is energy sector, the other one waste management, and the final one is from agriculture. From the energy sector, we have planned to change all our filament bulbs to LED bulbs at first. We have changed all the street lights to LED, and now we are setting rooftop solar panels and solar power projects in different parts of our panchayat to reduce the level of emission from the energy sector. And regarding the waste management, we have a well-defined system here. Our Haritakarma Sena women members, which consist of 40 members, they have going regularly in all houses, and we have collecting all types of plastic and other waste from doorstep, and we have our own plastic shredding unit, our plastic baling unit, and we are the recycle process is going on, and we have reduced the level of emission from waste like that. And in transportation, this is the major constraint of our panchayat, because it's a policy matter from the government of India, because most of the auto rickshaws and vehicles plying on this road are either using diesel or petrol. So one panchayat itself can not make that much changes in that segment. That is one of the major constraints which we are facing. And in agriculture sector also, in order to increase the level of carbon in the soil, we have make certain steps, and also by reducing the level of using pesticides and fertilizers, also we have with the help of farmers, we have taken certain steps. And in the end of this financial year, we are planning to conduct a second level survey regarding where we are, and after assigning the current status, how much we can able to sequester, and what's the level of emission that we can reduce, we will plan for the second stage from next financial year onwards.